क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा लड़का जिसने अपने स्कूल की पढ़ाई लिखाई बीच में केवल इसलिए छोड़ दी कि परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। बचपन से जीवन में संघर्ष का रास्ता ही अपनाया, लेकिन अपने दिमाग और कौशल की बदौलत लगातार तरक्की करता रहा और आज इस पोजीशन में है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक को टक्कर दे रहा है। बिजनेस की दुनिया में इसका दबदबा पूरी दुनिया मान रही है। हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की। इनकी ये स्टोरी इसलिए भी इंस्पिरेशनल है क्योंकि ये अपनी फैमिली में पहली पीढ़ी के ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इस हद तक सफलता हासिल की है। यानी आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की तो इनके पास ना बाप दादा की दौलत थी, ना शोहरत, केवल था तो माँ का आशीर्वाद। थोड़ा सा फिल्मी हो गया ना मैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज की स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही इंस्पिरेशनल भी। साल 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसे परिवार में गौतम अडानी का जन्म हुआ जो आर्थिक स्थिति के मामले में कमजोर था। इनके पिता का जो कारोबार था वो काफी छोटा था और आगे चलकर स्थिति ये बन गई कि घर की जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल होता गया, जिसके चलते गौतम को अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई को अधूरा छोड़कर घर परिवार को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए वो बहुत कम उम्र में ही अहमदाबाद छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद शुरुआत के दिन काफी संघर्ष भरे रहे, लेकिन कुछ समय बाद हीरो के कारोबार से जुड़े एक डायमंड सप्लायर के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली और 3 सालों तक वो लगातार इसके यहाँ काम करते रहे। 3 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और मुंबई के जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी ने जिस काम को शुरू किया था, दरअसल उस काम की उन्हें अच्छी खासी समझ थी। वो जानते थे कि वो इस काम को क्यों कर रहे हैं, इसीलिए उनका धंधा इस लाइन में चल पड़ा। लेकिन उनकी किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक तब दी जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अपने पास बुलाया। ये समय था साल 1981 का, जब उनके बड़े भाई अहमदाबाद में रहा करते थे। उन्होंने गौतम अडानी को अपने पास अहमदाबाद बुला लिया और वो एक सामानों को लपेटने वाली एक प्लास्टिक की एक कंपनी खरीद चुके थे। उनकी ये कंपनी घाटे में जा रही थी क्योंकि इस काम को करने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत थी वो कच्चा माल उन्हें नहीं मिल पा रहा था। बाहर के देशों से कच्चे माल को मंगाना पड़ रहा था। गौतम अडानी जब अहमदाबाद आए और उन्होंने इस काम की जानकारी ली तो उनके लिए ये एक अवसर की तरह था। इसके बाद उन्होंने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक को इंपोर्ट करना शुरू किया। साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स नाम से एक कंपनी शुरू की और बाद में इस कंपनी का नाम अडानी एंटरप्राइजेस रख दिया गया। इसमें मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग की जाती थी। आगे चलकर इसी बिजनेस में अडानी का नाम काफी फैल गया और अब इस फील्ड में वो काफी नाम कमा चुके थे। साल 1994 में गौतम अडानी की कंपनी को शेयर बाजार में शामिल कर लिया गया। इसके बाद साल 1995 का समय गौतम अडानी के लिए काफी बढ़िया रहा। दरअसल गुजरात सरकार अपने पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए वचनबद्ध थी और वो इसके लिए किसी प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। गौतम अडानी तो जैसे इस मौके की तलाश में ही बैठे थे, उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया और साल 1998 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। आपको बता दें कि मुंद्रा पोर्ट आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है, जो कि 8000 हेक्टेयर के बड़े एरिया में फैला है। मुंद्रा पोर्ट आज भारत का एक ऐसा पोर्ट है जहां से कुल जलमार्ग के 1/4 माल की आवाजाही होती है। ये पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बना हुआ है, यानी कि प्रमोटर कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इस पूरे एरिया में एक प्राइवेट रेल लाइन, एयरपोर्ट और पावर प्लांट भी मौजूद है। आज अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम कर रहा है। ये कंपनी देश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट कंपनी पोर्ट मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा इस कंपनी के और भी 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं, जो भारत के साथ समुद्री सीमाओं वाले राज्यों में मौजूद हैं, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा है। लेकिन बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। बीतते समय के साथ अडानी ग्रुप की ग्रोथ भी बढ़ती रही। धीरे धीरे वो ग्रोसरी की फील्ड में भी आने लगे। मार्केट में बिकने वाला फॉर्च्यून ऑयल उन्हीं की देन है और इसके जरिए वो देश के लगभग हर एक घर में अपनी पहुंच बना रहे हैं। दरअसल जनवरी 1999 में अडानी ने विल्मर ग्रुप के साथ हाथ मिलाया और फॉर्च्यून ऑयल के जरिए इस बिजनेस में कदम रखा। लेकिन अडानी ग्रुप ने अपने कदम केवल तेल तक ही सीमित नहीं रखे। खाने के तेल के अलावा चावल, दाल, आटा, चीनी जैसे किचन में इस्तेमाल होने वाले दर्जनों आइटमों को अब तक देशवासियों के सामने रख चुके हैं।
इन चीजों के रखरखाव के लिए अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश के बड़े बड़े क्षेत्रों में साइलो बनाए। ये पैसे के लिए वो व्यवस्था होती है जो बड़े पैमाने पर लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखती है। इन साइलो की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप में एक रेल लाइन भी बिछाई गई, जिससे कि अनाज की आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। अडानी ग्रुप में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एक बड़े पावर प्लांट को शुरू किया गया, जिसके जरिए वो दूसरे राज्यों को भी बिजली दे रहे थे। इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कोयले की आवश्यकता थी, तो कोयले की आपूर्ति के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक कोयल माइंस को खरीद लिया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के अकॉर्डिंग साल 2010 में अडानी ने लेक एनर्जी से 12,147 करोड़ रुपए में इस कोल माइंस को खरीदा। बताया जाता है कि इस माइंस में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है। किलीबेस्टपी आइलैंड में मौजूद इस माइंस में हर साल 60 मिलियन टन कोयला निकाला जा सकता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया से तेल, गैस और कोयले के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। यहाँ से कोयले की ढुलाई के लिए साउथ सुमात्रा से अडानी ग्रुप ने $1.5 अरब निवेश करने का फैसला किया। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टर समिट में ये बताया गया था कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले कोल्ड हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा। सुमात्रा के दक्षिण आयरलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर की एक लंबी रेल लाइन का निर्माण करेगा। अडानी ग्रुप इसी तरह नई परियोजनाओं पर काम करता चला गया और इनसे आने वाले पैसे अडानी ग्रुप के नेटवर्क को बढ़ाते चले गए। साल 2002 में जहां अडानी ग्रुप का नेटवर्थ 76 करोड़ था, वहीं साल 2014 में ये $10 अरब हो गया। इसके बाद अडानी ग्रुप ने नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करना शुरू किया। साल 2017 में अडानी ग्रुप ने सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। पोर्ट्स और प्राइवेट रेल लाइन के अलावा अब एयरपोर्ट्स की तरफ भी अडानी ग्रुप ने अपनी उड़ान भरना शुरू किया। साल 2019 में उन्होंने लखनऊ, मंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 एयरपोर्ट्स के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी उठाई। आने वाले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट, संचालन और प्रबंधन का काम संभालेगा। इसके अलावा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। दिल्ली के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर देश का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। आज अडानी ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन इसके लिए गौतम अडानी ने अपनी पूरी जिंदगी में जो स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल के दौर में जिस तरह का पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड रखा है, वो वाकई में ये दिखाता है कि आपके भीतर कितना धीरज है। शांत स्वभाव और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो सफलता को आपसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता। ये और बात है कि अडानी ग्रुप के साथ कई दूसरे विवाद भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग तरह के विवादों से अडानी ग्रुप का नाता रहा है, लेकिन इन तमाम विवादों के बीच उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हुए हर मुश्किल को पार किया। और ये तो आपने देखा ही है कि अडानी ग्रुप में किस तरह दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की है और बिजनेस के क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।